आमरण अनशन तो मानो कुछ ऐसा हो गया है उत्तराखंड राज्य के लिए जैसे कोई त्योहार होता है, और वो भी 12 मासी त्योहार। हर जिले में, हर जगह हम जहाँ भी बोलते हैं और जहाँ भी देखते हैं, अगर ऐसी कोई चौपाल लगी हो या फिर ऐसे कोई बैठे हुए हो तो उनसे पूछा जाता है भाई यहाँ क्यों बैठे हो, तो कह रहे भाई हम तो या तो आमरण अनशन पे हैं या कर्मिक अनशन पे हैं, या फिर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कि क्या आखिर हमने इस वजह से उत्तराखंड राज्य बनाया था कि हर जगह सिर्फ धरना जब तक नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी हक नहीं पा सकते। एक और धरना पीजी कॉलेज ऋषिकेश में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पीछे आप देख पा रहे होंगे कुछ छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे धरने पे, और धरना मामूली नहीं, आमरण अनशन की ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या पूरी बात है, क्यों ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कॉलेजेस के अंदर भी अपनी शिक्षाओं को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अनशन पे बैठना पड़ रहा है, या फिर नीतियां इतनी ज्यादा विफल सी होती हुई देखने को हमें मिलती है जिस वजह से अब शिक्षा के ऊपर भी अनशन कर कर तब अपनी बातें रखनी पड़ रही है, अपनी चीजें रखनी पड़ती है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर क्यों ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठते हैं। मयंक भट्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और उनसे बात करें। कई बार मैंने आपको देखा भी, खबरों में बने हुए देखता रहता हूँ मैं आपको। इससे पहले भी पूर्व में आप वहाँ पे गेट पे बैठकर तमाम बातें कर रहे थे, और आज आमरण अनशन की घोषणा, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। क्यों और क्या जरूरत हो रही है एक छात्र संघ अध्यक्ष नेता को जो कि छात्रों के हितों की बात करता है, ना वो आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं? यानी कि इसका मतलब कॉलेज की तरफ से कुछ प्रॉपर चीजें नहीं आ रही। कॉलेज की तरफ से तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे पीसी साहब की तरफ से कुछ भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं है। हम इस समय इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि आज हमें ये भूख हड़ताल का, आमरण अनशन का मेरे को कदम उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बीते दिनों बहुत समय से बहुत चर्चाएं चल रही थी बहुत से विषयों को लेकर, जो एक बेसिक नेसेसिटी एक यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस में देनी चाहिए, हर कॉलेज में देनी चाहिए, उस बेसिक नेसेसिटी से ये हमारा कैंपस वंचित है। सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी सफाई की। ये 67 एकड़ का कैंपस है और इसमें सफाई कर्मचारियों के नाम पे सिर्फ 3 सफाई कर्मचारी हैं, जो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम आते हैं। तो आप समझिएगा ये 5000 बच्चों का कॉलेज है, 5000 बच्चों के लिए इनके पास 3 सफाई कर्मचारी है। ये बहुत शर्म का विषय है। अपना ये यूनिवर्सिटी को बने हुए 6 साल हो गए, 2019 से यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे का, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब होता है, अगर वो बच्चा आरटीआई में पास होता है और रिजल्ट में फेल है, अगर उसे रिजल्ट ठीक कराना है या अपने नंबर पे कोई त्रुटि है, अपने नाम ठीक करवाना है, तो उसे बादशाह हॉल जाना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि हमें बादशाह हॉल क्यों जाना है, जब हमने एडमिशन यहाँ पे लिया, एडमिशन फीस हमने यहाँ भरी, पेपर की फीस हम यहाँ भर रहे हैं, पेपर हम यहाँ दे रहे हैं, क्या हमें रिजल्ट ठीक कराना और रिजल्ट लेने हमें बादशाह हॉल जाना है? तो हमारी ये मांग है कि एक फंक्शनिंग कैंप कार्यालय, यहाँ पे हमारा कैंप कार्यालय है, उसमें 12 कमरे हैं कैंप कार्यालय के, जिसमें सिर्फ रद्दी भरी हुई है। एक फंक्शनिंग कैंप कार्यालय की हम मांग करते हैं। ये कैंपस की एक बहुत जायज मांग है और ये तत्काल प्रभाव से होना चाहिए कि एक फंक्शनिंग कैंप कार्यालय हमारे परिसर के अंदर होना चाहिए। अपने बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, हजारों की संख्या में अपने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो पहले पास थे, फिर उन्हें कुछ समय 6 महीने 8 महीने बाद उनका रिजल्ट अपडेट होकर आता है और वो फिर फेल हो जाते हैं। और ये भी हमारी मुख्य मांग है कि जो बच्चे पहले पास थे उन्हें पास करा जाए, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं फर्स्ट सेम में मैं पास था, थर्ड में मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, मैं उसमें ही पास था, फिफ्थ में जब मैं दोबारा फॉर्म भरता हूँ तो मैं खुद को पाता हूँ कि मैं फर्स्ट में फेल हूँ। तो ये 2 साल तक यूनिवर्सिटी वाले कहाँ सोए थे, जो 2 साल बीतने के बाद इन्हें याद आ रहा है कि बच्चा फेल था, जबकि बच्चा पहला पास था। और इनसे हम बात करते हैं तो ये कहते हैं टेक्निकल एरर है, हम ठीक करेंगे। 3 महीने हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हम वीसी महोदय को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार उनसे चर्चाएं चल रही हैं, वो सिर्फ झूठा दिलासा देते हैं हमें, झूठा दिलासा देने के बाद और कुछ नहीं करते। आज हम वीसी महोदय के खिलाफ और वीसी महोदय की नीतियों के खिलाफ आज हम यहाँ बैठे। मतलब आपने 3 से 4 अभी समस्याएं गिनाई है। सफाई की होगी, बादशाह हॉल में जो चल रहा है, एक कैंप है वो यहाँ भी हो, एक कैंप कार्यालय की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, और चौथी कौन सी बोली आप? चौथी समस्या ये है कि अपने जो पूर्व में बच्चे पहले जो पास थे, पास होने के बाद अब वर्तमान में 1-1.5 साल बाद उन बच्चों को फेल दिखाया जा रहा है। जो बच्चे पहले पास थे अब उन्हें फेल कर दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्हें किस आधार पे फेल किए गए। अब उनसे हम बातचीत करने गए तो वो बताते हैं कि टेक्निकल एरर था। क्या 3 महीने में टेक्निकल एरर ठीक नहीं होता? आज तीसरा महीना होने वाला है, अभी तक 3 महीने हो गए, कोई टेक्निकल एरर ठीक नहीं हुआ है और वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। जवाब नहीं। कब तक का आपने सोचा है कि आप बैठे रहेंगे? ये भूख हड़ताल तब तक रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मैं बिल्कुल यहाँ डटा रहूंगा और अड़ा रहूंगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। आपने इससे पहले पूर्व में भी तो बात की होगी वीसी से, आपके उनका क्या रवैया था इस पूरे विषय में? पूर्व में मैंने यूनिवर्सिटी जाके इनका घेराव करा था 2 दिसंबर को, तो उस दिन इन्होंने हमसे बातचीत करी और हमें सुनिश्चित कराया कि
आपकी जो मांगे होंगी वो मांगे हम बिल्कुल पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद से परीक्षाएं शुरू हो गई और परीक्षा में हमने भी नहीं चाहा कि हम किसी भी चीज़ का परेशानी बने, किसी भी चीज़ की रुकावट बने, तो हमने परीक्षाओं में किसी चीज़ का विरोध नहीं करा। परीक्षाएं अभी समाप्त हुई हैं 2-3 दिन पहले, तो अब हमारे परिसर में भी छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं अब आमरण अनशन पे बैठा हूँ और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक ये छात्र छात्राओं की मांग पूरी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। तो ये देखिएगा, मैं कह रहा था ना आपको, कई उत्तराखंड राज्य एक धरना का एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसके संबोधन में हमेशा ये तो हम जरूर कहते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, देवभूमि उत्तराखंड में जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये भी बोलेंगे हम देवभूमि उत्तराखंड में जा रहे हैं, उस राज्य में जहाँ की अपने हक हुकूमों के लिए हमें हमेशा धरने देने पड़ते हैं और फिर अपनी आवाज उठानी पड़ती है। क्या इन सारे विषयों पर होता है? क्या ये छात्र ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर, या फिर इनकी बात आज ही मनवाई जाती है?